हेलो फ्रेंड, आज की हमारी स्टोरी है अच्छे कर्मों का अच्छा फल। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो कि घड़े बनाने का काम करती थी। वह दिन भर मेहनत से घड़े बनाती और दूसरे दिन वह उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थी। लोग उसके घड़ों की बहुत प्रशंसा करते और सब उससे घड़े खरीदते थे। पर उसे घड़े बनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। तब उसने अपने दोनों बेटे, जिनका नाम था राम और श्याम, उसे अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि बेटा, अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है, तो तुम दोनों भाई मिलकर घड़े बनाओ और उन्हें बाज़ार में बेचो। राम, जो कि बहुत ही संस्कारी ईमानदार बेटा था, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं घड़े बना लिया करूँगा। लेकिन श्याम, जो कि बहुत ही आलसी किस्म का और क्रोधी इंसान था, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझसे ये सब काम नहीं होगा और मैं ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ऐसा करके वो गुस्से में घर से बाहर चला गया। राम ने अपनी माँ से कहा, आप माँ चिंता मत कीजिए, मैं सारे घड़े बना दिया करूँगा और दूसरे दिन मैं उन्हें बाज़ार में बेच भी दिया करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा बोलकर राम अपने काम में लग गया। वह घड़े बनाने लगा। उसकी माँ उसे बताया करती कि घड़े कैसे बनाया करते हैं। घड़े बनाकर वो पूरे दिन घड़े बनाता, उनके ऊपर रंगाई पुताई करता और दूसरे दिन उन्हें बाज़ार में जाकर बेचने जाता। जब वह पहले दिन बाज़ार में जा रहा था तो रास्ते में उसे एक औरत मिली। उस औरत ने बोला कि रुको घड़े वाले भैया, वो जो बुजुर्ग महिला आती थी घड़े बेचने, आज वो नहीं आई। तो उसने कहा कि माफ़ कीजिएगा, वो मेरी माँ हैं और उनकी तबीयत अब ख़राब रहती है, तो मैं ही ये घड़े बेचने का कार्य करूँगा। तो उसने कहा कि अच्छा, तो मुझे आप एक घड़ा दे दीजिए। तो उसने बोला कि हाँ अच्छा, आप ले लीजिए घड़ा। जब उसने घड़ा लिया तो उस औरत ने कहा कि घड़ा तो मैं लेना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो राम ने कहा, कोई बात नहीं, ये मेरे हाथ से बनाया हुआ पहला घड़ा है, आप इसे ले लीजिए। वह औरत उस घड़े को लेकर चली गई। उस दिन जब वो बाज़ार में गया तो उसका एक भी घड़ा न बिका। वो मायूस सा घर आ गया। उसने अपनी माँ को बताया कि मेरा एक भी घड़ा नहीं बिका। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करने से सब मिल जाता है। तो उसने दूसरे दिन और भी लगन से बहुत अच्छे घड़े बनाए, बड़े और अच्छे ही कलर के घड़े बनाए। दूसरे दिन भी वो घड़े भर कर ले गया। तब दोबारा वो महिला रास्ते में मिली और उसने कहा, बेटा, मुझे आज भी एक घड़ा चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ माँ जी, आप ये घड़ा ले लीजिए। तब उसने कहा कि आज भी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप ही रख लीजिए। वो घड़ा देकर आगे चला गया। उसके सारे घड़े बिक गए और उससे बहुत अच्छा लाभ हुआ। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास आया और उसने अपने सारे पैसे अपनी माँ को दिए। उसकी माँ ने कहा कि मैं तो बीमार रहती हूँ और मैं इन पैसों का क्या करूँगी, तुम ये पैसे अपने पास रखो, तुम्हें काम आएंगे। तब उसने वो पैसे अलमारी में रख दिए। ये सब श्याम देख रहा था। उससे बहुत ईर्ष्या हुई और उसने कहा कि माँ को हमेशा राम ही अच्छा लगता है। तो उसने रात को जब माँ और राम दोनों सो गए तो श्याम ने सारे पैसे अलमारी से निकाल कर अपने साथ ले गया। पर राम की दिनचर्या वैसे ही चलती गई। वो रोज़ सुबह घड़े बनाता, लेकिन अब वो जब मार्केट जाता तो उसके घड़े नहीं बिकते। तो वो बहुत मायूस होकर लौट आता। ऐसे काफ़ी दिन हो गए। एक दिन जब वो घर पे था तो एक बहुत बड़ा सेठ उसके घर आया और उससे बोला कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे घड़े बनाते हो और मुझे 500 घड़े बनवाने हैं, क्या तुम बना दोगे? उसने कहा, हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपको 500 घड़े बना दूंगा। पर उसने कहा कि मुझे कल तक ही 500 घड़े चाहिए। तो श्याम ने कहा कि हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल तक बना दूंगा। सेठ जी ये बोलकर चले गए। राम ने उनके जाने के बाद पूरे दिन मेहनत की, 500 घड़े बनाए और 500 घड़े बनाकर वो अपनी माँ के साथ थक हार कर रात को सो गया। जब वो सोया तो शाम घर आया। उसने देखा कि 500 घड़े हैं। को देखकर बहुत ईर्ष्या हुई। उसने देखा कि अगर ये 500 घड़े बेचेगा तो इसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इसके घड़े फोड़ देता हूँ। रात को उसने एक बड़ा सा लट्ठ लिया और घड़े फोड़ दिए और वह चक्के सो गया। सुबह जब राम उठा और घड़े फूटे देखे तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने देखा कि उसके आधे घड़े फूटे हुए पड़े थे और वो सोचने लगा कि अब वो सेठ जी को कैसे घड़े देगा टाइम पे। तब वही औरत उसके पास आई जो कि उससे घड़े लिया करती थी। तो उस औरत ने कहा, बेटा, तुम चिंतित को क्यों हो, क्या हो गया? जब राम ने बताया कि उसे सेठ को 500 घड़े देने हैं, लेकिन उसके आधे घड़े पता नहीं कैसे फूट गए। औरत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पीछे आओ। वो औरत के पीछे पीछे गया। एक टूटी सी झोपड़ी में औरत उसे ले गई। वह अंदर गई तो राम भी उसके साथ अंदर गया। राम ने जब देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। जो घड़े वो औरत उससे ले जाती थी, उन घड़ों में
सोने और जेवरात भरे हुए थे। उसने कहा कि ये कैसे संभव है? तो औरत ने अपना असली रूप दिखाया और वो एक बुढ़िया में परिवर्तित हो गई। तो राम को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि अभी तो आप एक अच्छी स्त्री थी और अभी आप ये बुजुर्ग महिला में परिवर्तित हो गई। तो उसने कहा कि ये कैसे? तब औरत ने बताया कि बेटा मैं बहुत गरीब थी और मेरे घर एक साधु आए, उन्होंने भोजन खाने के लिए कहा। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, 4 चावल के दाने थे। मैंने उस 4 चावल के दानों से खीर बनाई और उन साधु को खिलाया। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझसे कोई भी आशीर्वाद मांग सकती हो। मैंने उनसे कहा कि बाबा मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं हमेशा जवान दिखूं। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम बेटा हमेशा जवान दिखोगी, लेकिन जब तुम्हारा अंत समय निकट होगा तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसके साथ एक और आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम जिन भी घड़ों में धन रखोगी वो सतही धन से भर जाएंगे, पर वो किसी ईमानदार व्यक्ति के हाथ के बने हुए घड़े होने चाहिए। और तब से मैं घर घर जाकर घड़े खरीदती हूँ ताकि उनमें धन डालने से धन भर जाए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मैंने तुमसे पहली बार घड़े खरीदे तो उसमें धन डालने से वे स्वतः ही भर गए। इससे मुझे यकीन हो गया कि तुम ईमानदार व्यक्ति हो और इसीलिए मैं तुम्हें ये सारा धन देना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा अंत समय निकट आ गया है तो मेरे जाने के बाद तुम इस धन का सदुपयोग करो। राम ने कहा कि मैं इस धन का क्या करूँगा? तो उस महिला ने कहा कि तुम इसे जनहित के कल्याण के लिए इस धन का उपयोग करना। फिर राम एक घड़ा उठाकर अपने घर आ गया और उसने अपनी माँ को वह धन दिया। पीछे से श्याम घर में आ गया और उसने कहा कि देखो माँ, मैंने कहता था तुम्हारा ये बेटा चोर है। राम की माँ ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा राम चोर है। उसने राम से सारी बात पूछी तो राम ने कह सुनाया कि कैसे उस महिला ने उसे यह धन दिया। यह सब सुनकर शाम को अपनी बातों का बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी माँ से और राम से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से वह भी राम को काम में सहायता करेगा। तब वो पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और जो धन उससे उस औरत से मिला उससे लोगों की सहायता करने लगा। इस कहानी से सीख, अच्छे कर्मों का नतीजा हमें अच्छा ही मिलता है।